हेलो सिविलियंस, वंस अगेन यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल साइट एग्जीक्यूशन। दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ आइसोलेटेड फुटिंग में जो हमारा रेनफोर्समेंट सरिया लगता है उसका डिटेलिंग कैसे करते हैं उसको समझते हैं इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जितने भी टाइप्स के हमारी जो फुटिंग्स यूज होती हैं उनका 1 बाय 1 रेनफोर्समेंट का डिटेलिंग के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो गाइस शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आप देख रहे हो इसमें एक मैंने ये प्लान बना रखा है। ठीक है, इसको प्लान ही बोलते हैं। किसका? ये आइसोलेटेड फुटिंग का प्लान है। ठीक है, स्पेशली किसका ये है? ट्रिपोजॉइडल का। ठीक है, जो यहाँ पे इसका एलिवेशन पार्ट दिख रहा है, ठीक है, सेक्शन ए। ठीक है, इसी का क्या है? ये प्लान है। ठीक है, अगर आपको ऐसा प्लान दिखे ड्राइंग में, ठीक है, तो आप समझ जाइए कि आइसोलेटेड फुटिंग है। और कैसा शेप है इसका? ट्रिपोजॉइडल। ठीक है, अगर एलिवेशन में हम इसको देखेंगे, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये बात क्लियर है? ये समझ में आ गया कि कैसे हम पहचानेंगे कौन सा फुटिंग है ये? तो ये हमारा एक आइसोलेटेड फुटिंग का प्लान है। ठीक है, अब इसमें जो हमारा रेनफोर्समेंट लगेगा, सरिया लगेगा, तो वो एक तो इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक, और एक इस डायरेक्शन में। ठीक, इसमें देखिए मैंने जो रेड कलर में है ना, ये मैंने रेनफोर्समेंट बार यानी कि सरिया दिखा रखा है। ठीक है, ये दोनों के हमारे रेनफोर्समेंट बार है, इनका डायरेक्शन जो है अलग अलग है। अब देखिए एक चीज नोटिस करिए, जो हम डायरेक्शन देखेंगे ना वो कैसे देखेंगे? सरिया ऐसे ऐसे में लगा है, ठीक है, लंबे में, लेकिन ये भागेगा कैसे? इधर को भागेगा। ठीक है, तो अगर हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन इसका हम ऐसे बोलेंगे। ठीक है, इधर के डायरेक्शन में है। ठीक है, अगर मैं इसको बोल दूं, इसको मैं बोल दूं ए और बी, ठीक है, तो ए से बी के डायरेक्शन में हमारा रेनफोर्समेंट हुआ है। कौन सा वाला सरिया? ये वाला। ठीक है, ना कि ये लॉन्गिट्यूडनल इसका जो सरिया का लेंथ है इस डायरेक्शन में, क्योंकि अगला सरिया इधर लगेगा, फिर अगला इधर लगेगा, फिर इधर लगेगा। ये जो एरो दिखा रहा ना, यही क्या होता है? हमारा रेनफोर्समेंट बार का डायरेक्शन होता है। जब हम बीबीएस बनाएंगे एक्सेल में, जब उसमें हम डायरेक्शन लिखेंगे, ठीक है, तो ये जो एरो दिख रहा ना, यही वाला डायरेक्शन हम लेके चलेंगे। ये बात क्लियर हो गई? और ये वाला जो सरिया हमारा है, इसका डायरेक्शन कैसे है? इस तरीके से। ठीक है, इधर से इधर ऐसे। ये बात क्लियर हो गई? डायरेक्शन आपको समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब हम डिटेलिंग करते हैं उसमें ये गलतियां हो जाती है कि हम डायरेक्शन ये लेंथ वाइज लिख लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? हमारा गलत हो जाता है। ठीक, कि अगर इस डायरेक्शन में पूछ लेगा कितना सरिया लगा है, तो पता लगा आप ये वाला डायरेक्शन ले लिए, ठीक है, गलती से लेंथ वाइज, तो आपको इस डायरेक्शन में आपको ना तो सरिया का नंबर मिल पाएगा और ना ही उसकी क्वांटिटी मिल पाएगी। ठीक, ये चीज क्लियर? अब दूसरी बात हम इसमें करेंगे कि जो हमारा आइसोलेटेड फुटिंग होता है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये जनरली क्या होगा? स्क्वायर फॉर्म में होगा। ठीक है, ये जनरली क्या होगा? स्क्वायर ही होगा। ठीक, लेकिन अगर आपको स्पेस की दिक्कत है, ठीक है, तो वहां पे हम इसको क्या कर देते हैं? रेक्टेंगुलर कर लेते हैं। और दूसरी चीज क्या है इसमें? जो हमारा आइसोलेटेड फुटिंग होता है वो सिर्फ सिंगल कॉलम का लोड बियर करता है। वो क्या करता है? सिर्फ सिंगल कॉलम का लोड बियर करता है, जो जनरली कहां पे होता है? सेंटर में होता है। अगर वो स्क्वायर है तो, अगर बाय द वे अगर उसको हमें रेक्टेंगुलर बनाना पड़ा, ठीक है, रेक्टेंगुलर का मतलब हमारा ये है कि उसमें दो साइजें जो आमने सामने की होंगी वो अनइक्वल होंगी दूसरे वाले जो अपोजिट साइजें हैं, जो दूसरी वाली अपोजिट साइड है। ठीक, ये चीज क्लियर? जैसे कि मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ, ठीक है, ये इसमें देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है? इससे लंबी है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर। स्क्वायर भी हमारा एक रेक्टेंगुलर ही होता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा कि रेक्टेंगुलर और स्क्वायर में फर्क क्या? मेरे कहने का सिर्फ रेक्टेंगुलर कहने का मतलब ये है कि इसकी साइडें हमारी जो हैं वो इक्वल नहीं होंगी इस वाली जो अपोजिट साइडें हैं। ये 3-4 चीजें क्लियर हो गई। अब उसके बाद हम शुरू करते हैं इसकी डिटेलिंग। अगर तो हमारा ये स्क्वायर फॉर्म में है, ठीक है, तो L/B, ठीक है, L/B हमने निकाला था किसमें? जब 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब की बात की थी मैंने, वो वीडियो देखना, वो कंप्लीट वीडियो मैंने बनाया हुआ है। अभी हम क्या करेंगे? L/B निकालेंगे। ठीक है, ये चेक करने के लिए कि 1 वे है या 2 वे है। तो 1 वे और 2 वे स्लैब पे मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जाके देखिएगा, तो वहां से सारी चीजें आपको बारीकी से क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो L/B इसमें क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये 2 से बड़ा है या छोटा है? 2 से छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 वे स्लैब हो जाएगा। ठीक, ये स्लैब नहीं है तो फुटिंग में एक बात कह रहा है कि ये 2 वे हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो रेनफोर्समेंट लगेगा 2 वे में, ठीक है, वो दोनों तरफ, इस साइड भी इस साइड भी, वो
इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इक्वली ना बोल के अगर मैं उसको यूनिफॉर्मली बोलूं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, यूनिफॉर्मली क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ये चीज क्लियर हो गई, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी, दोनों डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अगर तो वो वन वे है तो उसमें क्या होगा, हमारा इक्वली नहीं होगा। जहां पे कॉलम आएगा और जो हमारी विड्थ होगी, जैसे ये हमारी विड्थ हो गई बी, ठीक, और ये हमारा हो गया एल, तो जो हमारा कॉलम है उसके सेंटर से b/2 इधर, b/2 इधर, इसका जो रेनफोर्समेंट होगा वो अलग होगा। मैं दिखाऊंगा अगली वाली ड्राइंग में, मैंने बना रखी है ऑलरेडी, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, स्क्वायर की बात कर लेते हैं, वो भी ट्रेपोजॉइडल में। तो उसमें रेनफोर्समेंट कैसे लगना है, अभी एलिवेशन आप देखिए, एलिवेशन जो बन रहा है कुछ इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। लेकिन जो हमारा बॉटम का सरिया है फुटिंग का, ठीक है, वो इस शेप में लग रहा है। कौन से शेप में, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस वाले पोर्शन में हमारा कोई भी रेनफोर्समेंट नहीं होता, ठीक है, कि ऐसे रेनफोर्समेंट दिया हो, ठीक है। जनरली 99% केसेस में ऐसा नहीं होता, ठीक। बाय द वे अगर कहीं बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है लोडिंग की वजह से, ठीक है, तो वो देना पड़ जाए तो अलग है, लेकिन हम नहीं देते हैं, ठीक। ये नोट डाउन कर लेना, जो हमारा सरिया लगेगा वो इस शेप में लगेगा, ठीक। कौन से शेप में, इस वाले शेप में, जैसा कि इसमें लगा, ये रेड कलर में हमने सरिया दिखा रखा है। ये चीजें क्लियर हुई। अब जो इसमें सरिया लग रहा है उसकी डिटेलिंग के बारे में हम समझ लेते हैं, क्या क्या चीजें हम ध्यान में रखेंगे। उससे पहले मैं ये बता दूं, जब हम फुटिंग स्टार्ट करेंगे उससे नीचे, उसके नीचे हमारा क्या होगा, ये पीसीसी होगा, ठीक है। पीसीसी के नीचे क्या होगा, सॉइल, कॉम्पैक्टेड सॉइल होगी, ठीक है। ये बात समझ में आई, जो सॉइल होगी हमारी कॉम्पैक्टेड होगी, ताकि इसकी जो बियरिंग है वो जो हमारे लोड आ रहा है उसको बियर कर सके, उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, अनइवन नहीं होना चाहिए, अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए, ये एक लेवल में होना चाहिए। अनइवन होगा तो उसमें क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट क्रिएट होगा, बेंडिंग मोमेंट क्रिएट होगा तो उस पर जो पीसीसी पड़ेगी वो क्या होगी, टूट जाएगी, फिर उसका कोई यूज नहीं होगा, ठीक है। आपकी पीसीसी टूटेगी तो फिर इस पे भी बेंडिंग मोमेंट आएगा, किस पे, आपके फुटिंग पे, तो उस पे भी क्रैक होने के चांसेस रहेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो हमारा सॉइल है उसका प्रॉपर कॉम्पैक्शन करना बहुत जरूरी है। प्रॉपर कॉम्पैक्शन के बाद उस पर हम क्या डालेंगे, पीसीसी डालेंगे, या तो उसमें हम कोर्स सेग्रीगेट डाल के, ठीक है, कोर्स बोल्डर्स होते हैं, उसको डाल के प्रॉपर लेवल में करके उसमें हम क्या कर लेंगे, एक लेवल में पीसीसी डाल लेंगे। और जो हमारी पीसीसी की थिकनेस होगी 80 to 100 तो लेना ही लेना है, ठीक है, मिनिमम, इससे कम आप नहीं ले सकते हो। ये चीज क्लियर। इसके बाद ही हमारी क्या आएगी, रेनफोर्समेंट की बारी आएगी, ठीक। तो रेनफोर्समेंट करने से पहले हमें कवर का ध्यान रखना होगा, ठीक है। जो हमारा पीसीसी के जस्ट ऊपर कवर आएगा वो 50 से 75 mm लेके चलना है, ठीक है। आप 50 mm ले सकते हो तो, लेकिन जनरली हम 75 ही लेके चलते हैं, ठीक है। और साइड में तो आपको 75 लेके ही चलना है, आपको मिनिमम 75 लेना है साइड कवर, ठीक है। ये वाला कवर यहाँ से यहाँ, ये मिनिमम आपको 75 रखना है दोनों साइड। और ऊपर टॉप में भी आप 50 से 75 ले सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि गांव में भी आपको अगर काम कराना है, ठीक है, कोई भी आके पूछ लेता है कि हम कैसे करें, ठीक है, तो आप उसको समझा पाओ, बता पाओ। नहीं तो वहां इंसल्ट वाली बात तो हमेशा ही रहती है, ठीक है, कि बीटेक कर लिया जी सिविल से, इसको कुछ पता नहीं है, ठीक। तो ये चीज क्लियर। बाकी ड्राइंग में ये सारी चीजें आपको दी हुई होती हैं। अब इसलिए मैं आपको डिजाइन पर्पज से सारी चीजें बताता हूं, ताकि आप जब चेकिंग करो या फिर एग्जीक्यूशन करवाओ तो आपके ध्यान में ये चीजें रहें कि ये चीज हमें इतनी लेनी होती है, ठीक है। ड्राइंग में दिया है, ठीक है, तो आपको पहले से आइडिया होना चाहिए कि ये चीज होती है, और आप चेक कर लेना, ऑलमोस्ट वही चीजें मिलेंगी, ठीक है। क्योंकि जो चीजें मैं बता रहा हूँ HBIS बता रहा हूँ, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। तो इसमें ज्यादा चेंजेस आपको मिलेगा नहीं, जो भी आपकी ड्राइंग होगी साइड पे तो ऑलमोस्ट वही होगी, ठीक। ये चीज क्लियर हो गई। अब देखिए जो हमारा रेनफोर्समेंट ये है, मैंने बता दिया, अगर स्क्वायर है तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा दोनों डायरेक्शन में, ठीक है। डाया वगैरह के बारे में इसमें बात नहीं करने जा रहा कितने डाया का लगेगा, लेकिन मिनिमम आपको 10 डाया लेके चलना होता है, ठीक। वो लोडिंग पे डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रक्चर कितने मंजिल का है, उस पर लोड कितना आ रहा है, ठीक है। वो कैलकुलेशंस होती है लोड की, तो कितना ये बियर कर पाएगा बेंडिंग, ठीक। तो उसके लिए हम सरिया उसी अकॉर्डिंग डाया चूज करते हैं, ये बात क्लियर। लेकिन मिनिमम आपको 10 डाया का सरिया लेके चलना। अगर 1-2 मंजिल का घर बनाना है जैसा गांव में बनता है, ठीक है, 3 भी, तो आप वहां 10 डाया का ले सकते हो। तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, 10 डाया का सरिया ले सकते हो। और जो आप ये हुक प्रोवाइड करोगे साइड में, ठीक है, ये मिनिमम आपको 150 लेना ही लेना है, ठीक है, ये नोटिस कर लेना। तो चलिए पॉइंट बाय पॉइंट में सारी चीजें आपको समझा देता हूं। सबसे पहला, ये बॉटम का सरिया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा दोनों ही डायरेक्शन में। अगर ये हमारा स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर के केस में मैं बताऊंगा आगे,
ठीक, यानी कि जो डॉटेड सरिया है और ये हमारा जो सरिया दिख रहा है, ठीक है, फ्रंट से, ये दोनों का ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पहली बात। दूसरा, जो हमारा कॉलम का सरिया निकलेगा, ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से टॉप से और ये जो एल लग रहा है, ये टोटल मिला के, ठीक है, मिनिमम आपको एलडी लेना है, ठीक है। एलडी आपको पता होगा कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर नहीं पता तो मैं आपको बताऊंगा किसी और वीडियो में, ठीक है, वो आप जाके सर्च कर लेना, मिल जाएगा। वैसे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी डेवलपमेंट लेंथ पे, जिसमें डेवलपमेंट लेंथ, लैपिंग लेंथ, स्प्लाइसिंग, इन सब के बारे में मैंने उसमें डिटेल में बताया। आप वहाँ जाइएगा, उस वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारी लेंथ होगी, ये एल शेप में जो बन रहा है, ठीक है, उसको मैंने यहाँ पे देखिए दिखा रखा है ऐसे। ये मिनिमम हमारा कितना होगा, एल डी, ठीक। और जो हमारा ये एल लगेगा, ये यहाँ से यहाँ तक का कॉलम का सरिया, ठीक है, ये 300 आपको रखना ही रखना है। आप 450 ले सकते हो, लेकिन 300 तो आपको रखना ही रखना है, 300 से कम आप नहीं रख सकते, ठीक। ये एल हमारा 150 हो गया। साइड कवर का मैंने बता दिया, साइड कवर आपको मिनिमम 75 mm लेना है। अब बॉटम का और टॉप का कवर 50 से 75 mm लेना है। और जो हमारा कॉलम का सरिया निकल रहा है, इसमें टाइज भी लगेंगे, ठीक है। टाइज बोले तो रिंग, इस पर मैंने वीडियो बनाया है, वो भी जाके आप देखिएगा, ठीक। तो इसमें जो टाइज लगेंगी वो मिनिमम आपको 8 डाया का लेना है, और सेंटर कितना रखना है, मिनिमम आपको 300 रखना है, ठीक है। आप 300 सेंटर पे रख के 8 डाया का रिंग लगा सकते हो, ठीक है। जितने भी नंबर आएंगे वो डेप्थ पे डिपेंड करेगा, इसकी डेप्थ कितनी है, ठीक। ये चीज क्लियर। 8 डाया का आपको रिंग लेना है 300 सेंटर पे। पीसीसी मैंने बता दिया आपको 80 से 100 mm लेना है। और जो एज हाइट है हमारी, ये वाली हाइट देखिए, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक, ये आपको मिनिमम 150 लेना है। जब कहोगे मिनिमम 150 इसको ले लेंगे तो हमारा 150 मिलेगा नहीं, ठीक है। ये वाला सरिया, तो सरिया भी मिनिमम 150 ही लेना है। तो क्या कीजिएगा, इसको आपको बढ़ाना पड़ेगा 150 से, ठीक है, ये वाला एज, ठीक। लेकिन अगर आपको कोई भी ऐसी कंडीशन बन रही कि आप 150 से ज़्यादा नहीं ले पा रहे, तो आप इसको 150 लीजिएगा। इसको 150 करना है तो उसको यहाँ पे एल भी मार सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको, लेकिन मिनिमम आपको 150 रखना ही रखना है। इसके बाद जो हमारा मेन रेनफोर्समेंट बार है, उसको बता दिया मैंने, मिनिमम आपको 10 डाया लेना है, ठीक है। और जो हमारा इसमें सरिया यूज होगा, ठीक है, ये वाले मेन या डिस्ट्रीब्यूशन जो दोनों ही है, वो क्या होगा, 0.12% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शन जो एरिया बनेगा हमारा पेडेस्टल का, उसका 0.12% मिनिमम आपको इतना लेना ही लेना है, इससे कम आप नहीं ले सकते हो, ठीक है। इसके बारे में आपको डिटेल एक वीडियो बना के समझाऊंगा, वो कैसे आता है, वो कैसे कैलकुलेशन हम करते हैं। लेकिन अभी के लिए आप समझ लीजिए 0.12% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ फुटिंग, इतना आपको लेना ही लेना है, ठीक। और जो हमारा एनजीएल है, एनजीएल आपको समझ में आता है, नेचुरल ग्राउंड लेवल, ठीक है। जो आपको नेचुरल ग्राउंड लेवल होता है, वहां से ये पीसीसी का जो टॉप है वो आपको मिनिमम 500 mm रखना ही रखना है, ठीक। ये बात क्लियर, ये आपको मिनिमम 500 रखना है एनजीएल। इस पे भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, एनजीएल क्या होता है आपका, प्लिंथ लेवल क्या होता है, ईजीएल क्या होता है, एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल क्या होता है, ये सारी चीजों पे मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है। तो अभी आप समझ लीजिए, एनजीएल से आपका जो पीसीसी का टॉप है वो मिनिमम 500 mm आपको लेना है, ये चीज क्लियर। दूसरा यहाँ पे देखिए कि टक बन रहा है, ठीक है, बन रहा है ना, ये जो स्लोप आ रहा है, यहाँ टूट रहा है, यहाँ आपको ये मिनिमम आपको 50 नहीं 25 mm लेके रखना है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये दोनों साइड में, ये 25 mm आपको रखना ही रखना है। यहाँ से डायरेक्ट आप सीधे नहीं मिलाओगे इसको, ठीक है। ये कट आपको देना है मिनिमम 25 mm का, 25 का 50 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा भी नहीं रखना है, लेकिन मिनिमम आपको 25 mm ये रखना ही रखना है, ठीक। तो ये सारी जो कंसिडरेशन है किसमें है, जो आइसोलेटेड फुटिंग है हमारी स्क्वायर शेप में, ये सारी चीज़ें आपको लेके चलनी पड़ती हैं, ठीक। ये हो गया हमारा आइसोलेटेड फुटिंग का पहला वाला टाइप। क्या ट्रेपोजॉइडल टाइप है, स्क्वायर है। अगर ट्रेपोजॉइडल नहीं है, स्क्वायर है, तब भी ये सारी चीज़ें उसमें अप्लाई होंगी, ये सारे। अगर ये ट्रेपोजॉइडल नहीं है, स्क्वायर है, तब भी ये सारी चीज़ें अप्लाई होंगी, ठीक है। बस उसमें ये सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी जो है ही नहीं, ये 25 mm कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। ये स्लोप नहीं रहेगा, बाकी आपका एनजीएल से 500 mm उसमें भी लेके चलेंगे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी। अभी हम दूसरा देख लेते हैं, जो इसका दूसरा टाइप है, रेक्टेंगुलर टाइप, ठीक है। ये हमारा क्या है, इसमें देखिए, इसका जो प्लान है ध्यान से देखिए, इसका प्लान ये है, ठीक है।
इसमें ये वाली लेंथ मैंने क्या ले लिया y और ये वाला क्या ले लिया x। ठीक, आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, आपके ऊपर है। ये मैंने ले लिया जो विड्थ है उसको x ले लिया और जो लेंथ है मैंने y ले लिया। ठीक, अब इसको रेक्टेंगुलर की बोला तो मैंने समझाया था, ये वाली लेंथ देखिए और ये वाली, और इसको कंपेयर कीजिए इससे, ये वाली हमारी क्या है लंबी है, इसलिए तो हम इसको लेंथ बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें कॉलम देखिए सेंटर में आ सकता है, सेंटर में नहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो मैंने क्या लिया इसमें सेंटर में नहीं लिया है, सेंटर से थोड़ा सा साइड में ले लिया। सेंटर यहाँ कहीं आएगा तो कॉलम यहाँ भी हो सकता था, जनरली हम सेंटर में ये लेके चलते हैं। ठीक, लेकिन इसमें मैंने सेंटर पे नहीं लिया, सिर्फ कुछ चीजें समझाने के लिए। अब इसमें जो आपका रेनफोर्समेंट बार लगेगा, सरिया लगेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जो ये लंबा वाला सरिया है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल, इसको लॉन्गिट्यूडनल बार बोलते हैं। ठीक है, ये जो लंबा वाला सरिया है इसको क्या बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल बार बोलते हैं। ठीक है, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा थ्रू आउट, ठीक है, यहां से यहां तक इस डायरेक्शन में ही होगा ना, ये लंबा वाला सरिया। अगर लंबाई इसकी ऐसे सरिया की तो डायरेक्शन उसका उसके अपोजिट सीधे 90 डिग्री पे चले जाइए, इधर को हो जाएगा डायरेक्शन। ठीक, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसका यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, जो भी 250 सेंटर हो या 300 सेंटर हो यूनिफॉर्म होगा पूरा यहां से यहां तक में। ठीक है, साइड का 75 mm कवर छोड़ के। ठीक, लेकिन जो शॉर्ट स्पैन वाला है हमारा ये वाला लेंथ, ठीक है, डायरेक्शन इसकी लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगी इधर। ठीक, ये जो एरो मार्क कर रखा है मैंने, ठीक है, यहां पे देखिए ये थोड़ी सी यहां पे एक चीज की गलती हुई है। देखिए ये एरो यहां पे लगना चाहिए, ये वाला एरो यहां ना लग के यहां, क्योंकि यहां से यहां तक का है। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो इसमें क्या होगा, जहां पे हमारा कॉलम आ रहा है, ठीक है, कॉलम का सेंट्रल लाइन मार्क करेंगे। देखिए यहां पे, इसमें मैंने मार्क किया नहीं है, ठीक है, यहीं पे समझाता हूं, इसको ऊपर मैंने बना रखा है मार्क करके। इसका सेंट्रल लाइन आप लीजिए, ठीक है, कॉलम का लंबाई में लेना, इस वाले लंबाई के अकॉर्डिंग ही हमारा कॉलम का सेंट्रल लाइन लेना है। अब क्या करना है, जो हमारी विड्थ है कितनी है x है, इस सेंटर से x/2 इधर चले जाइए, x/2 इधर, यानी कि टोटल x होना चाहिए। ठीक है, उस लेंथ में जो हमारा सरिया का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसकी जो स्पेसिंग होगी कम होगी, क्योंकि लोड हमारा उसी पोर्शन में आ रहा, बाकी पोर्शन में तो आ नहीं रहा। ठीक है, और यहाँ पे भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये इसके पास में ही है, तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे भी लोड आएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही बहुत दूर चलते चले जाएंगे तो इसमें क्या हमारा लोड का इफेक्ट इसका पड़ेगा नहीं। ठीक है, समझ में आ रही बात। यहां पे आप प्रेस कीजिए, ठीक है, तो ये भी खींचेगा ना, इधर को खींचेगा तो ये भी, लेकिन यहां पे इफेक्ट क्या होगा, बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल होगा, लेकिन इसके पास में तो इफेक्ट होगा ना। तो उसके लिए जो हमारी इसकी स्पेसिंग होगी कॉलम वाले पोर्शन पे, जो मैंने x लिया, ठीक है, इस वाले लेंथ का, इसके सेंटर से x/2 इधर, x/2 इधर, अब यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए, ये कॉलम का एलिवेशन पार्ट है। ठीक है, नीचे प्लान था, ये सेक्शन ए है, ये एलिवेशन पार्ट है। देखिए ये कॉलम का सेंटर है, यहाँ से x/2 इधर, x/2 इधर, यानी कि टोटल x। इसमें जो स्पेसिंग होगी सरिया की वो कम रखेंगे हम, और इसमें जो होगी उससे थोड़ा ज्यादा रखेंगे इस वाले पोर्शन में। ठीक है, इस छोटे वाले स्पेन में, लेकिन जो बड़ा वाला स्पेन है, ठीक है, इसमें जो स्पेसिंग होगी वो इन दोनों से ही ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि इफेक्ट इस पे कम पड़ने वाला है। ये बात क्लियर हो गई। तो ये हो गया हमारा सेकेंड टाइप का आइसोलेटेड फुटिंग, जिसमें क्या हमारा ये स्क्वायर शेप में नहीं है, ये मजबूरी में करना पड़ता है। ये ध्यान रखना, जो ये वाला रेक्टेंगुलर शेप है ये मजबूरी में करना पड़ता है। अगर आपको स्पेस नहीं मिल पा रहा है शॉर्ट वाले डायरेक्शन में और लॉन्गिट्यूडनल दोनों में सेम, ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं, हम लंबा कर देते हैं लेंथ। ठीक, तो इसका ये हमारा प्लान हो गया। और जो मैंने ऊपर बताया पीछे, वो सारी चीजें, टर्म्स एंड कंडीशन, फार्मूले, स्टील का डाया वगैरह, वो सारी चीजें इसमें भी एप्लीकेबल होंगी। ठीक है, इसमें भी आपको क्या सॉइल का कंपेक्शन करना है, पीसीसी करना है, और सारी जो चीजें उसमें किया वही सेम टू सेम करना है। मिनिमम 10 डाया का सरिया लेना है। ठीक, इसका देखिए कि ये सेक्शन है हमारा, सेक्शन बी मैं इसको बोल दूं। ठीक है, जो ये सेक्शन कटा है ऐसे, जब भी सेक्शन कटे कहीं भी, जैसे यहां ऐसे काट रखा है, तो आप किधर से देखोगे, इधर से देखना शुरू करो। ठीक है, इस साइड से देखो। अगर ऐसे सेक्शन कट रहा है तो आप इधर से देखो, आपको समझ में आएगा, जो आपको दिखेगा। एक इमेजिनेशन करना, ठीक है, अगर सेक्शन ऐसे कट रहा तो आप यहां से देखिए इधर को और इमेजिन करिए आपको क्या क्या चीजें दिख रहा है। तो इसमें आपको क्या दिखेगा, ये कॉलम दिखेगा, ठीक, ये वाली दिखेगी लेंथ, कॉलम की साइड वाली, ये वाली, ठीक है, तो वही चीज आपको सीधे सीधे दिख जाती है। और ये वाला सरिया दिखेगा। ठीक है, इसमें जो सरिया ये स्ट्रेट दिख रहा है, ये स्ट्रेट होगा नहीं। ठीक है, इसमें भी एल लगेगा ऊपर की तरफ, जैसे यहाँ पे देखिए इसमें भी एल मार रखा ना, ये लॉन्गिट्यूडनल वाला डायरेक्शन है। जब ये कटा सेक्शन ऐसे,
ऐसे कटा था, अब इधर से देखोगे, इधर से देखोगे, देखो ये वाला लेंथ मिलेगा, ठीक, और इधर ये वाला लेंथ निकलेगा यहाँ से यहाँ, और ये कॉलम अपना ऊपर ऊपर दिखेगा, ठीक। तो ये समझ में आया कि सेक्शन कैसे कटता है और सेक्शन कैसे देखते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक। तो इसमें देखिए क्या, ये शॉर्ट स्पैन वाला सरिया है, इसमें भी एल देना है, ठीक। इसका डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बता दिया आपका, क्या होगा, अलग अलग होगा, इसी वाले का अलग अलग होगा, ये छोटा वाला सरिया है, ठीक है, ये वाला, और जो ये लंबा वाला सरिया है इसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली करेंगे, ठीक है। वो भी इसकी स्पेसिंग इस वाले से ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाया है 1 वे और 2 वे में, उसमें मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया है जो हमारा लोड है वो शॉर्टर स्पैन पे ही मैक्सिमम जाता है। लॉन्गर स्पैन में अगर वो 1 वे स्लैब है तो उस केस में हमारा लॉन्गर स्पैन पे एकदम बिल्कुल नेग्लिजिबल लोड जाता है, ठीक है। टोटल लोड हमारा शॉर्टर स्पैन वाला ले लेता है, ठीक है। तो जिस पे लोड जाएगा उसी को मजबूत भी करेंगे, तो इसका डाया भी हम ज्यादा लेंगे, स्पेसिंग भी इसकी कम लेके चलेंगे, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्या, आइसोलेटेड फुटिंग का जो हमारा रेनफोर्समेंट बार है उसकी डिटेलिंग कैसे करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर जरूर करूंगा, ठीक। और गाइज मैं अगेन आई विल से, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, आपको कुछ समझ में आता है, अगर यहाँ से आपको कुछ भी सीख मिलता है तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ ना कुछ नॉलेज यहाँ से मिल सके, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगा, पहला काम तो यही करूँगा कि जो हमारी जितनी भी टाइप्स की फुटिंग है उसमें जो हमारा रेनफोर्समेंट डिटेलिंग है उसको मैं एक एक करके समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं आऊँगा उसके शटरिंग पे कि कितनी शटरिंग लगती है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, आपका कंक्रीट निकालूंगा, कितनी क्वांटिटी में कंक्रीट लगेगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी प्रोसेस में चलूंगा, ठीक है। फुटिंग से लेके मैं आपको फिनिशिंग तक का एक एक वीडियो आपको बना के दूंगा, ठीक है। अभी तक तो मैं ऐसे इरेगुलर बना रहा था, कहीं से उठा रहा था, कहीं भी कुछ भी बना दे रहा था, ठीक है, जो मैंने किया हुआ था प्रैक्टिकली। लेकिन अभी मैं एक प्रोसेस में चलूंगा स्टार्टिंग से, जिससे मैंने इसमें फुटिंग बताया, ठीक है। अभी फुटिंग का ही मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा, इरेगुलर भी कुछ वीडियोज में डालता रहूंगा, लेकिन एक प्रोसेस में चलेंगे, ठीक है। तो सारी चीजें हमारी जाके क्लियर होती चली जाए। मैं अभी एक भी वीडियो आपको साइट पे जाके नहीं दिखाने वाला, ठीक। ये चीजें आपकी एक बार कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद साइट एग्जीक्यूशन हम करेंगे, ठीक है। साइट पे जाके सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा जो मैं यहाँ पे बता रखा हूँ, क्या इसी के अकॉर्डिंग है या कुछ उसमें चेंजेस हैं तो क्यों है, ठीक। और ड्राइंग को कैसे रीड करते हैं उस पर मैं वीडियो जरूर डालता रहूंगा एक एक। लेकिन बाद में एग्जीक्यूशन का जो पार्ट है साइट का वो मैं बाद में ही दिखाऊंगा, ठीक है। वो कलेक्शन है मेरे पास साइट का, ठीक। तो अभी के लिए वीडियो यहीं पे मैं फिनिश कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।